नहीं होता है और मैंने उनको मना कर दिया। जब भी वो संडे को बोलते थे कि मैडम संडे को सेमिनार है, देख लीजिए, आ जाइए मीटिंग में, देखने में क्या जाता है, तो मैं उनको टाल दिया करती थी, बोलती थी कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। और दोस्तों जिस टाइम की मैं दुहाई देती थी, उस टाइम की मैं आपको बताऊं, जिस समय मैं जॉब किया करती थी, उस समय मेरी सैलरी 3000 रुपए थी। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मैं 3000 रुपए की नौकरी किया करती थी और मैं ये बोला करती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है। 3000 रुपए कमाने का मेरे पास टाइम था, लेकिन 2 लाख रुपए हफ्ता कमाने का मेरे पास टाइम नहीं था। मैं ऐसे टालते टालते 3 महीने निकल गए, लेकिन पीछा छुड़ाने के लिए, चूंकि मेरा ऑफिस वहीं पर था, तो पीछा छुड़ाने के लिए मैं एक दिन सुनने के लिए गई। मैंने कहा सुन लेते हैं, सुन के मना करके आ जाएंगे तो कल से मेरा पीछा तो छूट जाएगा। ये सोच के मैंने उस बिजनेस को सुनने गई थी, लेकिन सुनने के बाद मैंने एक ही बात समझी कि करना क्या है, एक प्रोडक्ट ही तो खरीदना है। यस और नो? यहाँ पे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? ज्वाइन करने के लिए एक प्रोडक्ट खरीदना है। यहाँ से नहीं खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? मैंने सोचा एक प्रोडक्ट खरीद लेते। मुझे नहीं पता था कि उस एक प्रोडक्ट के खरीदने की वजह से आज मैं यहाँ तक आ जाऊंगी। उस दिन बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने, लेकिन मैंने प्रोडक्ट खरीदा, मैं ट्रेनिंग में गई, सेमिनार में गई। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था दोस्तों, मेरे पास गाड़ी भी नहीं हुआ करती थी। मैं पैदल इस बिजनेस की शुरुआत की मैंने। मैं टेम्पू का सफर किया करती थी और टेम्पू में भी जब जाती थी तो 3 रुपए किराया लगता था, लेकिन उस 3 रुपए किराया देने का मेरे पास उस समय पैसा नहीं होता था। मैं फॉलोअप करने कई बार पैदल जाती थी और लोग मुझे मना कर रहे थे, मुझे पागल बोलते थे कि ये क्या काम पकड़ लिया है। मेरे घर वाले मेरी मदद तो करते थे, लेकिन मेरे घर वालों को भी ये काम पसंद नहीं था। मेरा भाई यहीं पर बैठा हुआ है, मेरे घर में कोई मेरे को सपोर्ट नहीं करता था। हमेशा बस यही था कि ये काम अच्छा नहीं है, उनकी यही सोच थी कि ये काम अच्छा नहीं है। मेरी मम्मी बोलती थी कि ये घर घर जाके सूट बेचने का काम है। लेकिन मुझे बताइए, आज ये सूट बेचने के काम की वजह से अगर जिंदगी बदलती है तो सूट बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए? लोग आज ईमान बेच देते हैं, तो हम तो सूट बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे? बेचना चाहिए कि नहीं? अगर जिंदगी बदल जाए, ऐसा स्वागत मिले, तो बताइए सूट बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, है ना? तो मैंने करना शुरू किया, पैदल इस बिजनेस की शुरुआत की थी। लेकिन सबसे पहले मैंने 3 महीने के अंदर अपने लिए एक एक्टिवा गाड़ी खरीदी, लैपटॉप खरीदा। उसके बाद मैंने अपने कई सारी जगह पर मुझे घूमने फिरने का मौका मिला, 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाने का मौका मिला, हवाई यात्रा करने का इसमें मौका मिला मुझे। और सबसे बड़ी बात,